हम एक पूरा दिन स्मार्टफोन उपयोग करते हुए खर्च कर देते हैं और ध्यान भी नहीं देते कि हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया है। किसी को परवाह नहीं है क्योंकि हमारे पास इन दिनों बहुत कुछ है। मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, हर किसी के लिए नहीं है। मेरा नाम एलेक्स है और लगभग 1 महीने पहले मेरे शरीर में एक बहुत ही भयानक रोग का पता लगा। डॉक्टरों ने मुझे 1 साल से ज्यादा का समय नहीं दिया था। मैं लगभग 1 सप्ताह तक बीमार पड़ा रहा और बस छत की तरफ देखता रहा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये आखिरी साल मेरे लिए जीवन में सबसे अच्छा साल होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। हर एक दिन और ऐसे ही बाकी के 365 दिन भगवान का शुक्र है मेरे लिए छुट्टी के जैसे होने चाहिए। अच्छे काम को करने का दिन, फूलों को चुनने का दिन, कुछ अलग खाना पकाने का दिन और इसी तरह के कई दिन। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस समय को गुजारें और हो सकता है आप भी अपना दिन ऐसा गुजारने के लिए कुछ विचार करें। तो बस आगे बढ़ें, हम इस साल को अच्छा बना देंगे। अच्छे काम करने का एक दिन। विचार करें कि आप कितनी बार अच्छे कर्म करते हैं। अगर कभी कभार ही ये प्रश्न आपके लिए है। आप एक दिन चुन सकते हैं और पूरे दिन केवल अच्छे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप छोटे काम से शुरू करते हैं, जैसे कि एक भटके हुए कुत्ते को हड्डी खिलाएं। उसके बाद एक सबवे में म्यूजिशियन को कुछ पैसे दे सकते हैं। आखिरकार ये उसका काम है। आप बिना पैसा लगाए भी कई काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पार्क में क्लीनर के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि पार्क आपके शहर में है और अक्सर यहाँ घूमते हैं। आप सबवे क्रॉसवॉक में सामान बेचने वाली औरतों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि उससे कुछ लहसुन खरीद सकते हैं। हो सकता है आपको इसकी जरूरत ना हो, लेकिन ये उनके लिए मेहनत की कमाई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए चीजों को आजमाएं। आपको नहीं पता कि आप कैसा फील करेंगे। तो मैं अपने आखिरी दिन के एक और दिन करीब आ गया हूँ। खैर, अभी भी 364 और बचे हैं, इसीलिए मैं परेशान नहीं हूँ। पानी के पास बिताने का एक दिन। अभी मैं जिस स्थिति में हूँ जहाँ आप रहे और घूमते थे, कोई भी पहले से भी ज्यादा उन जगहों से प्यार करने लगेगा। आज मैं आपको पानी के पास एक दिन बिताने की पेशकश करता हूँ। शायद गर्मियों में सबसे सुखद बात फव्वारे के पास घूमना और अपने शरीर पर पानी की बूंदों को महसूस करना है। इसलिए अपने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे को ढूंढे और वहाँ जाने की कोशिश करें। एक दिन तैरने और सूरज की रोशनी में खुद को भिगोने के लिए आदर्श जगह है। तो एक नदी सबके लिए अच्छी है। अगर आप किसी शहर में समुद्र के किनारे रहते हैं तो भाग्यशाली हैं और आपको इसका अनुमान भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। कुछ लोग गर्मियों में समुद्र वाली जगह पर जाने के लिए पूरे साल पैसे बचाते हैं और आपके ये घर के पास ही है। इसीलिए प्रकृति के इन उपहारों का आनंद लेने का मौका ना गवाएं। अभी भी कई जगह है जाने के लिए, झीलें, नदियाँ, झरने और शायद आप एक महासागर के पास भी रह सकते हैं। इसीलिए एक दिन कोशिश करें और इस दिन को पानी के पास बिताएं। आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। मैं हर साल समुद्र की यात्रा को टालता रहा और ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। सबको हाँ कहने का एक दिन। सच्चाई ये है कि मैंने अक्सर लोगों को आज से पहले ना बोलकर असहमति जताई थी, लेकिन अब मुझे वास्तव में पछतावा होता है। आज मैं गलत को सही करता हूँ और पूरा दिन हाँ कहूँगा। शुरुआत करने के लिए आप अपने आप को हाँ कह सकते हैं और सुबह दौड़ने और व्यायाम करने के लिए बाहर आ सकते हैं। जॉगिंग के बाद आप अपनी मम्मी से हाँ कहें और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करें और उनका दिन बना दें। यदि सड़क पर कुछ लोग आपको कुछ खरीदने के लिए कहें तो उन्हें हाँ कहने की कोशिश करें। हालांकि आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन शायद आपको ये पसंद आए। हाँ का जवाब देने के लिए कई सवाल हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए वेटर को हाँ नहीं कहना ही बेहतर होगा, जो आपको एक कैफे में पूरा मेन्यू पेश करता है। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं। किसी के अनुरोध को सुनने का प्रयास करें और यदि आप इनकार करना चाहते हैं तो अच्छे से सोचें, क्योंकि बाद में आप इसके बारे में सोचकर दुख महसूस कर सकते हैं। मैंने 3 शानदार प्रसंग आधारित दिन बिताए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ और ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे चैनल पर नजर रखें और मुझे अपने आइडियाज भेजें कि मैं एक और दिन कैसे बिता सकता हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि जीवन का अंतिम वर्ष कैसे बिताऊं।